एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये प्रत्येक नंबर को हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 140 है। 140 का यदि हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो लिखेंगे 140 यहाँ पर हो जाएगा 270 टाइम्स, 235 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 140 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। 156 है। 156 का यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। सो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 156 का, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 टू द स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 3825 है। इसका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3825 का। सबसे पहले 3 से, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25। इसके बाद 5 का टेबल से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड फिर 5 5 जा 25। इसके बाद फिर 5 के टेबल से और जाएगा ये, फिर 5 के टेबल से ही जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 51 है। 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 7 जा 21 और 17 1 जा 17। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 13 नहीं होगा यहाँ पर, इंटू 17, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द स्क्वायर इंटू 5 टू द स्क्वायर इंटू 17। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 7 का टेबल से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 11 का टेबल से 11 13 टाइम्स एंड देन 13 1 टाइम्स। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5005 का, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 7429 है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7429 का। तो 7429 किससे जाएगा 17 का टेबल से, 17 का टेबल से 437 टाइम्स में 7429 आ जाता है। फिर 19 का टेबल में 23 टाइम्स में 437 आ जाता है एंड 23 का टेबल 1 बार में 23। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7429 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं
17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग आसानी से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ हमें वेरीफाई भी करना है कि LCM इंटू HCF जो है वो दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इसको हम लोगों को वेरीफाई करना है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 26 और 91 है। हम लोग क्या करेंगे, तो 26 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 13 इंटू 7, यानी कि 7 इंटू 13 और 13 यहाँ पे कॉमन है, तो जो HCF हुआ ये 13 है, और जो LCM होगा ये दो कॉमन का एगो, बाकी 2 और 7। 13 7 जो 91 मल्टीप्लाई बाई 2। 91 को 2 से हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे। लिखेंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM होता है, तो हम लोग दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक तरफ बिठा देंगे। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग इसको 26 इंटू 91, और इधर HCF और LCM जो है 182 आया और HCF जो है 13 आया, तो 13 इंटू 182। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2366, और 13 को 182 से तो 2366। दोनों तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाया जा सकता है, सेम प्रोसेस फॉलो करके। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 510 का। 510 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरीके से फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 92 का, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। कॉमन टर्म देख रहे हैं 2 है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यही HCF है, यानी कि जो HCF होगा 510 और 92 का ये 2 आएगा, और जो LCM होगा ये दो को कॉमन का एगो, बाकी जितना भी टर्म है उसको हम लोग जैसे का तैसा लिख देंगे। इन सभी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। ठीक है, अब हम लोगों को इसे वेरीफाई करना है, या लिखेंगे वेरीफाई। सिंस हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF और LCM के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 510 इंटू 92। HCF आया 2, LCM आया 23,460। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ आ जाएगा 46,920, और इधर भी आ जाएगा 46,920।
920, दोनों तरफ सेम आ गया, तो इसे हम लोग को बोल सकते हैं कि वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम लोग जो इसके बाद का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन था हम लोगों का 336 और 54 का HCF और LCM निकालना। तो 336 और 54 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 336 का। तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 54 का ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। कॉमन देखेंगे, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो HCF जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। और LCM जो होगा ये कॉमन टर्म का एक टर्म और बाकी को जैसा का तैसा हमें लिख देना होगा। तो LCM कितना आ गया, जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3024। अब इसको वेरीफाई करना है उसी तरीके से। हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये 336 और 54, दो नंबर हैं, एक HCF है 6 और LCM आया 3024। दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18,144 और इधर भी आ जाएगा 18,144, दोनों सेम आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेरीफाइड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF, कि LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। जो हम लोगों को यहाँ पे टर्म दिए गए हैं उन सभी का बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7। हम तीनों जो डिजिट हैं देख रहे हैं यहाँ पे यही कॉमन है, तो HCF जो होगा जो कॉमन होता है हम लोग जानते हैं वही होता है, तो HCF हो गया 3। LCM निकालेंगे तो जो कॉमन टर्म है उसका एक टर्म और बाकी जो भी टर्म लिखा गया है उसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 60 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को 17, 23 और 29, इसका जब हम लोगों को HCF निकालना है तो देख रहे हैं क्या कि 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 इंटू 1, 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1 और 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1। हम देख रहे हैं क्या ऐसे केसेस में कि इसका जो HCF होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक कॉमन फैक्टर है जो इसमें सभी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो LCM होगा ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इन तीनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो 17, 23 और 29 का जो प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा 11,339। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 8, 9 और 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 25 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। देख रहे हैं कि तीनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, हम लोग सब में तो 1 लिख सकते हैं। तो जो HCF होगा ये क्या हो जाएगा तो 1 होगा, और जो LCM होगा वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, बिकॉज
यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो सबको लिखना होगा हम लोगों को। जब सबको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें HCF दिया गया है, बोला 306 और 657, ये दो नंबर है जिनका HCF दिया है और हमें LCM निकालना है। तो इसको तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है ये HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, HCF इंटू LCM। तो दो नंबर 306 और 657 है और हमें HCF दिया गया है, तो HCF हो गया 9। LCM निकालना है, LCM हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। जब हम लोग 9 के टेबल 9 को डिवाइड करेंगे 306 से, 306 ये कट जाएगा 34 टाइम्स में, 34 इंटू 657। इन दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक करना है कि वेदर 6 टू द पावर n ये 0 पे ख़त्म होगा कि नहीं होगा। हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक से कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है और किसी भी नंबर को 0 पे ख़त्म होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, तो 6 टू द पावर n का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n। जब प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि इट डज नॉट कंटेन्स एनी 5, तो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n does not contain any does not contain 5 as a प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर के रूप में 5 तो है नहीं। ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक the prime factorization of a composite number, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इज ऑलवेज यूनिक होता है। देयरफॉर 6 टू द पावर n कभी भी ख़त्म नहीं होगा किस पे, तो 0 पे। कान एंड विथ द डिजिट दैट इज़ व्हाट, तो 0। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है कि बताना है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, तो क्यों है। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम 13 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 13 इंटू 7 11 जा 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिजिट आया पहला, ये दो नंबर इसके जो है दो फैक्टर्स हैं, इसके अलावा 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं।
सॉरी जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसके 2 से अधिक फैक्टर है, तो 7 × 11 × 13 + 13 एक तरीके का कंपोजिट नंबर्स है। इसी तरीके से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशन के लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ 5 एक ऐसा डिजिट है जो कॉमन है, तो बाकी सबको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 सॉल्व करेंगे। 5 7 6 = 42, 4 3 = 12, × 2 तो 24 + 1। 42 को 24 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को आएगा 1008 + 1, तो ये हो गया 5 × 1009। देख रहे हैं क्या, इसमें भी 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सो दे आर कैसे नंबर्स है, तो कंपोजिट नंबर्स है। वाई दे आर कॉल्ड कंपोजिट, बिकॉज दे कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है एक राउंड लगाने में, और वहीं पे रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं उसी राउंड को कंप्लीट करने में। मान लेते हैं कि दोनों सेम पॉइंट से जो है चलना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, तो कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग हमेशा एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे किसका, तो एलसीएम ऑफ 18 and 12, एलसीएम निकाल देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ 18, यहाँ पे 12, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, and then again 3 1 = 3. Therefore LCM is equals to 2 × 2 × 3 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4, 3 = 12, 12 3 = 36। इसका मतलब कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से अगेन 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। होप आपको पसंद आएगा।